आज हम अपने श्रोताओं को सर्वप्रथम नव वर्ष की शुभकामना कर रहा हूँ, क्योंकि कल से जो कल मंगलवार पड़ रहा है और 9 तारीख को ये हमारा नव वर्ष आरंभ हो रहा है और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। इसमें नवरात्र का आरंभ हो रहा है। जो 9 देवियाँ हैं उनका एक विशेष 9 दिन माने जाते हैं नवरात्रियाँ। रात्रि का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ। रात्रि मतलब होता है जो सब कुछ प्रदान करने वाली। और दूसरी बात, नवरात्र जो है ये शक्ति की उपासना इसमें विशेष रूप से होती है और शक्ति के द्वारा ही व्यक्ति शक्तिमान होता है। अगर शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए शक्ति आराधना सर्व विशेष मानी गई है और सभी देवता शक्ति की आराधना करते हैं, जिसके द्वारा उनको शक्तिमान कहा गया है। इस 9 दिन शक्ति की आराधना करें और ये बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। प्रतिपदा कल 9 तारीख को है। 9 तारीख से आपको आरंभ करना है और कलश स्थापन करना है और भगवती का अर्चना आरंभ कर देना है। मैं इसमें सर्वस्वराम शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी का की अर्चना होती है। यहाँ पर विराजमान है, उनका अर्चन भी कल से आरंभ हो जाएगा। और हमारे जो श्रोतागण हैं जिज्ञासा रखते हैं कि हम कलश स्थापन कब से करें, किस समय करें, तो मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ कि कलश स्थापन प्रातः जो है एक वृष लग्न है, जिसको स्त्री लग्न कहते हैं, जो 7:40 से 9:35 तक है। इसमें आप कलश स्थापन करें, भगवती का पूजन आरंभ करें, अथवा मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त है जो 11:36 से 12:24 तक है। इसमें आप लोग कलश स्थापन करें, भगवती का अर्चन करें। जो भी पूजा प्रतिष्ठा करना हो तो कोई भी दिन हमारा व्यर्थ न जाने पावे। प्रतिपदा से ही आरंभ करके और 9वीं तक हमें अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, शक्ति की आराधना करनी चाहिए, शक्ति को प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास शक्ति होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से, और मैं ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा मैं कुछ बताना चाहता हूँ विशेष बातें कि इसी दिन जो है ये ब्रह्मा जी ने कहा गया है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदय सती। चैत्र महीना जो शुक्ल पक्ष है, जो इस प्रकार से प्रतिपद तिथि को ब्रह्मा जी ने पहले दिन ही, मैंने प्रतिपदा तिथि को ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही उन्होंने सृष्टि आरंभ किया था, सृष्टि किया था उन्होंने, और सूर्योदय होने पर उन्होंने जगत की सृष्टि की थी। तो ये सृष्टि का दिन है, इसमें हम शक्ति की आराधना करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मा जी की भी उपासना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो सारे पदार्थ सब कुछ हमारे पास प्राप्त होगा अगर हम विधि विधान के साथ और इनका जो है भगवती का अर्चन करें, ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार से, और अब की बार जो है पिंगल नाम का ये संवत्सर है जो वर्ष भर चलेगा। तो पिंगल नाम का जो संवत्सर है ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके विषय में बताया गया है कि गावो हया विनश्यन्ति चाने चानट नर्तकाः मेघो न भरसति तत्र पिंगले नात्र संशया। इसमें कहा गया है गौओं का विनाश होगा। गाँवों का विनाश हो ही रहा है, लेकिन और इस वर्ष ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा विदेशों में सप्लाई होगी। कहीं जिंदा गो, कहीं मुर्दा गो, कहीं मांस, कहीं ये सब सप्लाई होगा, क्योंकि
ऐसा बताया गया गौओं का विनाश होगा, घोड़ों का विनाश होगा। और अब केवल जो इस प्रकार से नृत्य दिखाने वाली वेश्या, जो वास्तविक पुराने नट नर्तक थे, उनका अभाव हो जाएगा। आजकल जो देख रहे हैं वही सब सामने दिखाई पड़ेगा। नंगा नृत्य करने वाले नट नर्तक दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी, मेघो न बरसती, और वृष्टि बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार से पिंगल नाम का संवत्सर है, और इसमें काल नाम का संवत्सर भी आ जाए वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन संकल्प आदि में जो है पूरे वर्ष पिंगल नाम संवत्सर पढ़ा जाएगा। इसको ध्यान रखें लोग, पिंगल नाम का संवत्सर संकल्प में पढ़ा जाएगा। लेकिन दूसरा काल नाम का संवत्सर भी आ जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो है नवरात्र मंगलवार से आरंभ हो रही है, इसलिए इसके राजा मंगल रहेंगे। इस वर्ष के राजा मंगल हैं, तो मंगल राजा होने पर भी समस्या होती है। भव में निपे वानि भयम, भव में निपे वानि भयम नराणाम चौरा कुलाम पार्थिव विग्रहश्च दुखम प्रजा व्याधि वियोग पीड़ा स्वल्पम पयो मुंचति वारिवाहा। कहा गया है अगर भौम राजा होते हैं तो अग्नि भय होता है, और लोगों को अग्नि भय और चोरों से आकुल हो जाती पृथ्वी। पार्थियों में विग्रह होता है, पार्थियों में राजाओं में युद्ध होता है, और दुख होता है राजाओं में, दुखी प्रजा होती है, प्रजा को बहुत पीड़ा मिलेगी। दुखम प्रजा, व्याध से प्रजा पीड़ित रहेगी, वियोग से, इस प्रकार से, और जल वृष्टि कम होगी। ये सब जो है राजा मंत्री शनि है, राजा मंगल हैं, शनि मंगल लेकर के इस प्रकार से ये संवत्सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप लोग नवरात्र व्रत करें और भगवती का अर्चन करें। प्रथम दिन से भगवती का अर्चन आरंभ कर दें, क्योंकि इससे अर्चन करने से आप धर्म पर दृढ़ हो पाएंगे। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं धर्म की स्थिति कहाँ जा रही है, हमारे पास धर्म शक्ति का अभाव हो गया है। जहाँ कहा जाता था कि लोग जो पहले कितनी भी समस्याएं आई, मुसलमानों ने राज किया, ईसाइयों ने राज किया, लेकिन अपना धर्म जो है नष्ट नहीं हुआ। तो हम लोग अपने सिखा सूत्र अपने धर्म को बचाए रह गए, लेकिन आज स्थिति अब विपरीत हो रही है। तो इसलिए आप लोग बचें, सही धर्म को जानें, सही धर्म पर चलें। यही इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामना। एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ, इस नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार को ही वैदिक योग भी है। तो वैदिक योग ये 3 और लगभग 20 मिनट तक है। तो 3:20 तक वैदिक योग है। तो अगर यदि लोग चाहें, तो कुछ लोग अगर वैदिक योग को छोड़ना चाहें तो 3:20 से लेकर के 3:20 के बाद कलश स्थापन करें, शाम तक जो है कलश स्थापन कर सकते हैं। और नहीं तो नवरात्र जब आरंभ हो जाता है, माता जी का आगमन हो जाता है, तो वैदिक योग प्रभावहीन हो जाता है।